Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। और इसमें हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स की हाइट या उस ऑब्जेक्ट से हमारी डिस्टेंस क्या है या मेजर करते हैं बाय यूजिंग टिक्नोमेट्री। तो टिक्नोमेट्री तो प्रीवियस सेशंस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन हमें करना है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज अपनी जो 9.1 है, इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे। आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, बात करते हैं कि एक्चुअली टिक्नोमेट्री का एप्लीकेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जरा, जैसे यहाँ पे देखो, आप एक देख सकते हो, कोई लड़की है और वो किसी एक ट्री से कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। सोचते सोचते उसके मन में मान लो ऐसा थॉट आ गया कि ये जो ट्री है ये किस हाइट पर है, इसकी हाइट क्या है। बिना मेजर करे वो चाहती है कि मैं यहां से उसकी हाइट देख लूं। या फिर उसके मन में ये सवाल आ गया कि सर मान लो कि ये लड़की जो है ये इस ट्री से किस डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर इन सब चीजों को मेजर करने की बात आ जाए तो ये मेजर करा जा सकता है। इस ट्री की हाइट, इस ट्री से इस गर्ल की डिस्टेंस, ये सब आप बाय यूजिंग टिक्नोमेट्री आप यूज करके मेजर कर सकते हो। देखो ऐसी एक और एग्जांपल आपको जैसे दिखाता हूं। जैसे ये लड़की को देखो, ये आईफिल टावर, कोई भी एक टावर है समझ लो, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बोला। ये एक टावर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। अब इसके मन में आ गया कि सर ये जो इसने टावर के टॉप को जैसे ही देखा तो इसने कहा कि सर ये ऊपर से नीचे इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। कि लड़की की जो हाइट है, लड़की की जो हाइट है वो हाइट सपोज यहां तक है, तो इस टावर की रिमेनिंग हाइट क्या है। कि यहां पे अगर इस हाइट में यहां से यहां तक की ये जो हाइट है, इस हाइट के अंदर अगर इस लड़की की हाइट को ऐड ऑन कर दिया जाए, ग्राउंड से इस लड़की की जो हाइट है उसे ऐड ऑन कर दिया जाए, तो क्या हमें इस कंप्लीट टावर की हाइट पता लग जाएगी। तो देखो जहां कहीं पे भी इन सब सिनेरियो के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे भी आ जाता है तो वहां पे टिक्नोमेट्री भी आ जाती है, क्योंकि हमें पता है टिक्नोमेट्री जो है वो किसमें लगती है, ओनली एंड ओनली इन ए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अप्लाई हो सकती है। तो जहां कहीं पे भी अगर इन सब सिनेरियोज के अंदर अगर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो वहां पे हम बाय यूजिंग टिक्नोमेट्री हम उसकी हाइट, इसकी हाइट और इस टावर से इसकी डिस्टेंस, ये सब जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे यहां पे भी देखो ये राइट एंगल बन रहा है ना कि सर अब अगर आप हाइट की बात करो तो किसी की भी हाइट जो होती है वो ग्राउंड के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैं मेरी हाइट की बात करूं तो मैं ग्राउंड पे क्या होऊंगा, हमेशा स्ट्रेट एकदम खड़ा रहूंगा, तभी तो आप मेरी हाइट मेजर कर पाओगे। अदरवाइज अगर मैं टिल्टेड रहा तो हाइट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, वो एक्चुअल हाइट नहीं बता पाएंगे। तो कहीं पे भी हाइट की अगर बात होती है तो वो हमेशा ग्राउंड की क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे यहां पे जो टावर की हाइट की बात हो रही है तो ये जो ग्राउंड पे क्या है, हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, यहां से ये जो लड़की है, इस लड़की अगर हम देखें तो सर यहां पे ग्राउंड तो ये है, ये इसका ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के ऊपर ये लड़की भी स्टैंड कर रही है और ये टावर जो है ये भी इस पे स्टैंड किया हुआ है। लड़की की आईज यहां पे और आईज से जो इसकी रेज निकल रही है, आईज की जो रेज निकल रही है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, कि सर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड अपना क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो लाइन निकल रही है इससे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसे आप क्या कहते हो सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे तो हम क्या कहते हैं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और अगर ये लड़की सपोज यहां से उस टावर के टॉप को देखने लग गई, उस टावर के टॉप को देख रही है, तो यहां से इसकी आईज कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। तो उस केस में जो इसकी आंखों से जो रेज निकल रही है वो क्या कहलाती है सर, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अगर ये ऊपर देख रही है, सपोज जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, सपोज ये लड़की की जगह यहां पे खड़ा हूं, सामने मेरे आईफिल टावर है, अगर मैं ग्राउंड के पैरेलल देख रहा हूं तो ग्राउंड से, यहां से ग्राउंड से पैरेलल जो मेरी आईज से रेज निकल रही है, लाइन ऑफ साइट निकल रही है, वो पैरेलल है अगर ग्राउंड के, तो उसे तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर वो लाइन ऑफ साइट, वो लाइन ऑफ साइट क्या है, ऊपर की तरफ, मैंने सबसे उस टावर के टॉप को देखने लगा, तो उस केस में जो मेरी आंखों से जो रेज निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब इसी बेसिस पे लाइन ऑफ साइट हो सकता है सर आप ऊपर भी देखो, हो सकता है आप नीचे भी देख रहे हो, दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, कि सर डायग्राम के अंदर देखो, जैसे ये आदमी है, उसकी नजर गई
वहां स्काई के अंदर जो एक एरोप्लेन जा रहा है, एक एरोप्लेन वहां पे रोटेट करते हुए उसको दिखा कि सर एक एरोप्लेन वहां से क्रॉस होते हुए जा रहा है, तो उसने जैसे ही एरोप्लेन को देखने गया तो वो उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल से क्या हो गई, ऊपर की तरफ चली गई, वो ऊपर की तरफ चली गई कि सर ये जो पर्सन है, इस पर्सन की लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तो कहाँ होगी सर, ग्राउंड के हमेशा पैरेलल होती है। जैसे ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के पैरेलल लाइन जो होगी ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल से अगर ये पर्सन क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देख रहा है, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर उसने ऊपर देखा तो लाइन ऑफ साइट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाती है, एंगल बना रही है, एंगल फॉर्म कर रही है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कि जो भी एंगल उसने बनाया है इस एंगल को हम क्या कहते हैं सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कि ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल। और अगर सपोज इसकी नजर ग्राउंड पे कि सर वो उसकी लाइन ऑफ साइट से यहां से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन तो ये वाली है, लेकिन उसे नीचे जमीन पर किसी कोई एक बिल्ली है जैसे कैट है, उसने उसको देखने के लिए गर्दन थोड़ी सी नीचे करी तो उसकी लाइन ऑफ साइट कहां चली गई सर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना उससे नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ जा रही है। अब लाइन ऑफ साइट कहां बन रही है सर, नीचे की तरफ। तो जब लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ हो जाती है हॉरिजॉन्टल से तो उस केस में जो एंगल बनता है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से आपने समझा, जब लाइन ऑफ साइट ऊपर की है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, बात क्लियर, बस इतनी सी चीज है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप हमेशा आसानी से कर दोगे। देखो क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको सिखाता हूं कि कैसे इस पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही मेथड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व, एक ही मेथड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए जरा, तो क्वेश्चन आपके सामने जैसे सबसे पहला ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज आपकी 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कि सर एक सर्कस आर्टिस्ट है, देखो हमें डायग्राम दिया हुआ है, अगर डायग्राम दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम नहीं दिया हुआ तो मैं डायग्राम खुद सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो मुझे दिया हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो which is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कि सर यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये एक वर्टिकल पोल है, ये क्या एक वर्टिकल पोल, ए भी दिख रहा है आपको, ये एक वर्टिकल पोल है और इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक क्या स्ट्रेच किया गया है सर, एक रोप को स्ट्रेच किया गया है, रोप को स्ट्रेच किया गया है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, और इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब पोल आपको बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कि आपको इस पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है। पोल की हाइट जो कैलकुलेट करनी है, सपोज इसे मैंने लेट कर दिया x, ठीक है। आपको बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कि सर ये जो रोप है ना, रोप कहाँ है सर, ये है, ये तो क्या था, ये तो क्या था सर, पोल, ये तो क्या है सर, पोल है, और ये क्या है सर, ये है रोप, ये क्या है सर, रोप है। तो ये पोल, ये पोल, ये रोप, और ये क्या हो गया, ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। तो देखो रोप, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि रोप जो है वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है सर, 30 डिग्री का है, ये भी मुझे गिवन है। तो अब देखो सर, इन सब को यूज करते हुए मुझे पोल की हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है सर, ये कैसे कैलकुलेट करूं। तो सीधी सी बात है सर, सबसे पहली बात उसने ये बोला पोल की हाइट निकालनी है, तो पोल ग्राउंड के ऊपर कैसे होगा सर, हाइट अगर उसकी मेजर करनी है तो हाइट कैसे आती है सर, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो मेरे बात क्लियर हो गई, ये जो पोल है ना ये इस ग्राउंड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का, यानी कि इस ट्रायंगल एबीसी को मैं कह सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर कि सर ये ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये कैसा हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपको ये एंगल अगर गिवन है तो क्या आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पहचान सकते हो, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो सर अभी बिल्कुल करके बताता हूं कि सर ये एंगल है ना, जो भी एक्यूट एंगल मुझे गिवन है उसके हमेशा सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है, हमेशा सर हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। तो तीसरी साइड जो बच गई वो क्या हो गई सर, बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करो, आपको इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है मुझे कैलकुलेट क्या करना है
सर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। मुझे गिवन क्या है सर, मुझे हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करते हो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन दोनों में यूज होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अंदर? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो होता है ना वो साइन डिफाइन करता है। तो बस अगर आपने ये समझ लिया तो आप तुरंत लिख दोगे सर इन ट्रायंगल, मैंने सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है सर, ए बी सी। इसमें अगर मैं लिखूं साइन, जो भी एंगल है, एक्यूट एंगल कितना है सर 30 डिग्री गिवन है ना, तो क्या लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या सर ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या सर हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है सर, याद है टेबल हमें याद है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है सर, ए बी की वैल्यू पोल की हाइट x कैलकुलेट करनी है, और ए सी यानी कि रोप की लेंथ ये हाइपोटेनियस मुझे गिवन है सर 20। तो बोलो इससे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से 20/2 इज इक्वल टू आपका हो गया x। बच्चा कैलकुलेट करके बता देगा सर यहां से x की लेंथ कितनी आ गई सर, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। यूनिट लिखना कभी मत भूलना कि सर ये x की वैल्यू तो हमने निकाल दी और x की यूनिट सब किसकी में है सर, मीटर में चल रही है, सब मीटर में है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। यानी कि सर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल जो हमें कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई सर, x की वैल्यू 10 मीटर। ये क्वेश्चन का आंसर कितना इजी है। आपने देखा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सर, डायग्राम तैयार करते हैं। डायग्राम में आपने सबसे पहले, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस, विच वन इज हाइपोटेनियस, तीनों को आइडेंटिफाई किया। देन उसमें आप अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्री, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है और जो आपको गिवन है उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। आपने जैसे ही लगाया अपने आप आपके पास आंसर। और एक चीज, एक राज की बात और आपको बताता हूं कि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा ना वो tan यूज होगा। क्या यूज होगा, जब हाइट एंड डिस्टेंस की बात आएगी, क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस के अंदर tan ही यूज होता हुआ दिखेगा। तो देखो अभी हम इस क्वेश्चन में 90% के एक्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें साइन यूज हो गया। मैक्सिमम अभी आप क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप देखना मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस के अंदर tan ही यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a tree break due to storm and the broken part bend so that the rope of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। कि सर क्या कह रहा है, समझा दो थोड़ा सा कि सर एक ग्राउंड के ऊपर क्या एक ट्री है, क्या है सर, एक ट्री है, ग्राउंड के ऊपर है एक ट्री है। अब ट्री है सर ग्राउंड के ऊपर ही होगा, और क्या स्टॉर्म की वजह से वो क्या हो गया, टूट गया, उसका एक पार्ट टूट गया। अब जो पार्ट टूटा, सीधी सी बात है सर, एक पेड़ अगर उस ट्री का एक पार्ट ब्रेक होगा तो वो कहां जाके गिरेगा, ग्राउंड के ऊपर। तो वो ग्राउंड के ऊपर जाके गिर गया कि सर टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने लग गया और ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है, वो कितना 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन जो अभी तक हमने समझा उसको सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि सर यहां मुझे क्वेश्चन में डायग्राम तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा। देखो सर डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने बनाया ग्राउंड के ऊपर आपने जो फील किया था क्वेश्चन को कि सर ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले क्या था, एक ट्री था, सबसे पहले एक ट्री था। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के ऊपर ये ट्री कैसे होगा सर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने की वजह से सपोज ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया, इस पॉइंट से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ये कहां आ गया सर, ये वाला पार्ट यहां आके इसको ग्राउंड पे टच करने लगा। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि सर ये इसको आके यहां पे टच कर रहा है। जब इसको टच कर रहा है तो सर ये जो ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, कितने डिग्री का फॉर्म कर रहा है सर, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, यही क्वेश्चन में दे रहा है। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कि सर ट्री का जो फुट ये वाला, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, कि सर जो टॉप है ना, ये जहां पे इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस मुझे गिवन है कितनी, 8 मीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है सर कितनी, 8 मीटर, ये आपको दिया हुआ है।
तो आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कि मुझे तो इस कंप्लीट ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने सोचा सर ये जो ट्री है ना, अब इसकी हाइट तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक पार्ट तो वो जो अभी भी स्टिल है ग्राउंड के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और एक पार्ट ये जो ब्रेक हो गया। सपोज इस पार्ट की लेंथ को मैं कहता हूं x और इस वाले पार्ट की लेंथ को कहता हूं y, तो कंप्लीट ट्री की जो हाइट होगी, ट्री की जो हाइट हो गई h, वो क्या लिखूंगा सर x प्लस वाई। बोलो करेक्ट, बोलो करेक्ट, सही बिल्कुल सर, x प्लस वाई कर दोगे। अगर आपने इस पार्ट की लेंथ निकाली, इस पार्ट की लेंथ निकाली, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कंप्लीट ट्री की हाइट पता लग जाएगी। अब जरा दिमाग लगाओ, सर ये जो पार्ट ब्रेक हुआ था ना, यही पार्ट तो जो y की लेंथ है, वही पार्ट तो आके यहां ग्राउंड पे टच हो रहा है, तो जो ये लेंथ है क्या वही लेंथ ये y के इक्वल भी है? क्या ये y भी इसी लेंथ के इक्वल है? सर है, बिल्कुल है। तो अब जरा आप देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या सर? ये वाला ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। सबसे पहले आप इसका नेमिंग लिख दो सर, ए पॉइंट इसे कह दिया, इसे बी कह दिया, एक सी पॉइंट ये आ गया। बात क्लियर? सर देखो अब कैसे, आपने सबसे पहले हमें यही तो बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? सबसे पहला स्टेप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैं सबसे पहले बनाऊंगा, देन उसके बाद आप इसमें टिक्नोमेट्री अप्लाई करोगे, देन उसके बाद टिक्नोमेट्री आप अप्लाई कर दो। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें आप टिक्नोमेट्री अप्लाई कर दो। और जब टिक्नोमेट्री आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस के अंदर, मैंने बोला था 90% क्वेश्चन के अंदर tan ही यूज होता है। अदरवाइज जो भी आपको गिवन है और जो आपको कैलकुलेट करना है उसके बेसिस पे आप यहां पे टिक्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करते हो। तो देखो जरा यहां पे क्या है सर, यहां पे क्या है कि सर अगर मैं यहां पे देखूं तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C मुझे गिवन है। अगर ये एंगल C आपको पता है तो इसमें आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर ये एक्यूट एंगल है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, ये इस राइट एंगल है ना, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ये हो गई सर हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग साइड जो बच गई वो सर हो गई बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों आइडेंटिफाई। बोलो आपको क्या क्या गिवन है कि सर मुझे सबसे पहले अगर x वाला निकालना है तो x क्या है? परपेंडिकुलर, बेस 8 ये मुझे गिवन है कि सर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस मुझे गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है सर? tan याद आया सर, tan रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आप क्या लिखोगे कि सर इस ट्रायंगल, मैं यहां लिख देता हूं सर, ट्रायंगल कौन सा? ABC, इन ट्रायंगल ABC हमने कहा कि सर इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखोगे सर? AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज x, और BC की वैल्यू आपको पता है सर, दैट इज 8। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी सर? x अपॉन √3। यूनिट क्या लिखोगे? सब सर मीटर में है, तो यहां लिखेंगे सर मीटर, x की वैल्यू आई। अब क्या इसी तरह से आप y की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? देखो मुझे बेस पता है, अब तो परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर मैं बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देखता, तो बेस और हाइपोटेनस का अगर रिलेशन हम देखते तो यहां पे लिखते हैं सर बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है सर? कॉस बताता है। तो लिखेंगे सर यहां पे कॉस, एंगल कितना है सर? 30 डिग्री, तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, ठीक है। cos 30 की वैल्यू बताओ जरा क्या होती है सर? √3/2, टेबल याद है सर, √3/2। BC की वैल्यू कितनी है सर? 8, और AC की वैल्यू हमने y लेट कर रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y की वैल्यू बता दोगे सर? 8 और 2 16 ये हो गया, और अपॉन में √3, यूनिट लिखेंगे सर मीटर, तो y की वैल्यू 16 अपॉन √3 मीटर ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है सर? मुझे तो इस कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी है जिसका फॉर्मूला मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया है सर, x प्लस वाई। तो बोलो हाइट इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू पता है सर 8 अपॉन √3, y की वैल्यू पता है सर 16 अपॉन √3। अगर दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम √3 आ गया, 8 और 16 ऐड होके बोलो कितना हो गया सर? 24। अब इसे
क्या हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं सर? √3 इंटू √3, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बोलो ये क्या हो गया सर? 24√3/3। 24 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी सर 8√3, यूनिट लिख दोगे मीटर। ये आपके पास हाइट, कैलकुलेट आंसर। बोलो हुआ? इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी देखो सॉल्व कर दिया। मैंने जो आपसे कहा था कि सर मैक्सिमम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। वही चीज हुई क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कि सर वो स्लाइड्स, बचपन में आप भी स्लाइड्स खूब खेले हो है ना, तो स्लाइड्स, वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल कर रहा है। कितनी स्लाइड्स? 2 स्लाइड्स इंस्टॉल कर रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। कि सर 5 ईयर्स से बिलो के लिए शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कि सर बिलो 5 ईयर्स वाले के लिए वो जो स्लाइड बना रहा है, देखो स्लाइड्स कैसी होती है सर? कुछ ऐसी होती है ना, ये तो बचपन की यादें हैं सर, कैसे बोल सकते हैं। स्लाइड कुछ ऐसी ही होती है। खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सर ये किस हाइट पर है, हाइट क्या है स्लाइड की? 1.5। तो हाइट तो ये, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि सर ये डिस्टेंस मुझे दी हुई है 1.5 मीटर, और साथ में आपको दिया है एंगल कितना है सर इसका? 30 डिग्री। बोलो ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री का। ये कौन से चिल्ड्रंस के लिए? बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स स्टूडेंट्स के, चिल्ड्रंस के लिए। देन उसके बाद आगे क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि सर वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। कि सर जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए वो जो हाइट, वो जो स्टीप स्लाइड, एक स्टीप स्लाइड वो फॉर्म कर रहा है जिसकी हाइट कितनी होगी सर? 3 मीटर। हाइट कितनी है सर? 3 मीटर। कि सर वो बड़े चिल्ड्रंस के लिए एक दूसरी स्लाइड फॉर्म कर रहा है जिसकी हाइट है कितनी सर? 3 मीटर। अब स्लाइड तो सर वही डायग्राम कुछ वैसा ही आएगा, थोड़ी सी बड़ी। उसने एल्डर चिल्ड्रन से तो उसने थोड़ा सा हाइट ज्यादा दे दी 3 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है सर? 60 डिग्री। एंगल कितना है सर? ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। कि ईच केस के अंदर स्लाइड की जो लेंथ है वो आप मेजर करके बताओ। तो देखो सर इस केस के अंदर स्लाइड की लेंथ सपोज ये x लेट कर लेता हूं, इस केस के अंदर y लेट कर लेता हूं, तो मुझे हाइट दोनों केसेस के अंदर गिवन है, मुझे यहां पे ये निकालना है। तो बोलो सबसे पहले हमने ट्रायंगल्स तो बना दिए सर, डायग्राम बना दिया, अब क्या करना है? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करो। तो नाम अगर मैंने लिख दिया सर ये a, ये b और ये c, सपोज इसे कह दिया p, ये q और ये r, तो ये एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। सर ये एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये रिमेनिंग हो गया बेस। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता लग गया। देखो जरा कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, तो क्या सर इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी? तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, हमने लिखा सर इसके अंदर बोलो कौन सा? कि सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन रिलेशन शो करता है? साइन शो करता है। तो क्या लिखा जाएगा सर? साइन एंगल कितना है सर? 30 डिग्री। साइन 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं सर, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5, हाइपोटेनस कितना है सर? x। साइन 30 की वैल्यू क्या लिखोगे सर? 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन x। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3 मीटर। यूनिट लिखना कभी मत भूलना, सेकेंड केस में देखो जब एल्डर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एल्डर चिल्ड्रंस की बात हो रही है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि सर ये एल्डर चिल्ड्रंस की है। एल्डर चिल्ड्रंस की बात हो रही है, तो यहां पे इस ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बोलो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, सेम वही सर यहां पे भी लग जाएगा। साइन एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। इस बार साइन 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR। साइन 60 की वैल्यू दैट इज
√3/2 विच इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 3/PR कितना है सर, हमें कैलकुलेट करना है y। तो बोलो यहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी 6/√3। रैशनलाइज करोगे सर, √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो अगर इससे मैं रैशनलाइज करूं यहां पे तो ये आ जाएगा सर √3 ऊपर मल्टीप्लाई √3 नीचे मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या लिखा जाएगा सर, ये 3 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा आपके पास 2/√3। तो y इज इक्वल टू आगे आपके पास 2√3 यूनिट लिख दोगे मीटर। आंसर आया। तो दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज के अंदर आपने यहाँ पे स्लाइड्स की जो लेंथ थी वो आपने कैलकुलेट कर दी। बिलो 5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए सर 3 मीटर और अबव 5 मीटर वाले स्टूडेंट्स के लिए 2√3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन अच्छे से सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, ये वाला क्वेश्चन क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल आप देख रहे हो सभी क्वेश्चंस के पैटर्न सेम है, एकदम से आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। एक ही तरीका है, एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब ये लाइन ऑफ साइड, ये जो हॉरिजॉन्टल थी इससे लाइन ऑफ साइड कहां, ऊपर की तरफ हो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, किसी ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कि जो फुट ऑफ द टावर से कितना है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले क्वेश्चन को फील किया कि सर क्या है, एक टावर है, एक टावर है सर, सपोज जैसे ये टावर है। टावर कहाँ है सर, ग्राउंड के ऊपर है, ये ग्राउंड पे एक टावर है। अब ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे है, क्या आपको याद है कि सर ग्राउंड पे फुट ऑफ द टावर से वो 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। कि फुट ऑफ द टावर ये रहा, यहां से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहां से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं, अगर आप इसके टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है सर, क्वेश्चन में खुद दे रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर, 30 डिग्री का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो हमें फाइंड करना है उसे हमने सपोज x सिलेक्ट कर लिया और ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। डायग्राम तैयार, फील करते ही सर, क्वेश्चन को फील करते ही डायग्राम तैयार। आपने सबसे पहले इसका नेमिंग लिख दिया, सर ये पॉइंट वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी हो गया। अब देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस भी डिफाइन कर दो कि सर ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा और ये इसका बेस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस, तीनों चीजें आपको पता लग गई। तो बोलो आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है सर, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन शो करता है सर, tan शो करता है। तो क्या लिखोगे सर, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या लिखेंगे सर, tan। एंगल कितना सर, गिवन है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC लिखा जाएगा। tan 30 की वैल्यू बोलो कितनी सर, 1/√3। हर कोई जानता है सर AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज x। BC की वैल्यू आपको गिवन है 30। तो बोलो यहां से क्या x इज इक्वल टू आप कहोगे सर 30, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 30/√3। अब √3 तो आपको पता है सर कभी डिनोमिनेटर में रखना नहीं है क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। करने के लिए आपने √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। बोलो जरा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, 3 से 30 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा सर, 10/√3। तो बोलो हमें यही तो कैलकुलेट करना था सर, x हाइट ऑफ द टावर दैट इज 10/√3 यूनिट लिख दोगे मीटर। आंसर आया। क्वेश्चन सॉल्व। एक की प्रोसेस से देख रहे हो कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आपके सामने क्या कहता है। अब की बार क्या बात हो रही है सर, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कि सर एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव हाइट पे क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि सर उसकी जो स्ट्रिंग है ना, उससे हमने टेम्परेरीली एक ग्राउंड पे किसी पॉइंट से अटैच किया। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कि सर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। सर सोचो जरा, सिनेरियो क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, एकदम सर पिक्चर क्लियर हो रही है क्या से सर। देखो एक काइट है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, एक काइट है, ये काइट हो गई, ठीक है। अब ये काइट जो है ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है किस हाइट पर है सर, 60 मीटर की हाइट के ऊपर है।
कितनी हाइट पे है सर? 60 मीटर की हाइट पे है। तो सपोज ये आपका हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है सर? 60 मीटर। तो हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये हाइट मुझे दी हुई है सर 60 मीटर, ये मुझे गिवन है। अब इस काइट, ये काइट ऐसे तो उड़ नहीं रही होगी, इसके साथ कोई ना कोई फ्लाई ऐसे तो करेगी नहीं, तो इसके साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच होगी, और वो जो स्ट्रिंग अटैच है ना उसे ग्राउंड पर टेम्परेली किसी एक पॉइंट से अटैच किया गया। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जरा, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है सर 60 डिग्री का, गिवन है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि सर ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना ये मुझे कैलकुलेट करनी है। और साथ में आगे कुछ बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि आपको ये एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई स्लैक नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से फॉर्म हो गया? देखो सर, ये हाइट, ये डिस्टेंस और ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं सर? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। तो ट्रायंगल फॉर्म होते ही नेमिंग सर, ए पॉइंट, ये बी, ये सी, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल अगर 60 डिग्री ये हमें गिवन है, तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। बोलो सर गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? कि सर मैंने कहा सबसे पहले लिखो सर ट्रायंगल ABC, लगाना है सर इसके अंदर टिक्नोमेट्री। तो हमें गिवन है सर परपेंडिकुलर, कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन शो करता है? हर कोई स्टूडेंट्स बोल सकता है सर साइन होता है। तो लिखा जाएगा सर यहाँ पे साइन, एंगल कितना है सर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC अपॉन AC लिख दोगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? जरा याद करो टेबल को, √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको गिवन है सर 60 अपॉन AC की वैल्यू दी हुई, कैलकुलेट करनी है सर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर 60 से 20 मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे 120 अपॉन √3। सर √3 कभी डिनोमिनेटर में होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। तो बोलो रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से √3 मल्टीप्लाई होके ये हो गया मेरे पास 120 √3 अपॉन 3। 3 से क्या 120 कैंसिल हो सकता है? ऑफ कोर्स सर, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स 0 एज इट इज, और ये √3 यूनिट लिख दोगे मीटर। ये आंसर x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर दी। कितना इजी हो गया, कितना इजी है। सेम प्रोसेस के थ्रू देखो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कि सर 1.5 मीटर टॉल बॉय है, फील करो क्वेश्चन को, इमेजिन करो कि आप क्या क्या सोच रहे हो। कि सर एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एक बिल्डिंग से, कोई एक बिल्डिंग है जिससे 30 मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है। The angle of elevation from his eye to the top of the building is increased from 30 to 60 degree as he walks toward the building। कि सर क्या सिनेरियो हो रहा है, देखो जरा इसको हम डायग्राम पे उतारते हैं। कि सर एक ग्राउंड है, सपोज सबसे पहले एक ग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है। अब ग्राउंड पे सबसे पहले तो एक बॉय है, कि सपोज यहाँ पे एक बॉय ये खड़ा है, ये एक बॉय यहाँ पे खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है सर? इसकी हाइट कितनी है हमें दिया हुआ है क्या? 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि सर इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी है सर? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल है इसकी हाइट है ये। अब ये एक बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा था? क्वेश्चन में खुद दे रहा था ना, 30 मीटर डिस्टेंस पे ये स्टैंड कर रहा है। कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? ये 30 मीटर की। सॉरी, द इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सॉरी, इनकी डिस्टेंस नहीं, बिल्डिंग की हाइट दे रहा है ये। एक बिल्डिंग की हाइट जो है ना वो कितनी है सर? 30 मीटर है। ये बिल्डिंग की हाइट है सर 30 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि सर वो यहां से इस बिल्डिंग की टॉप को पहले देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना होता है सर? 30 डिग्री का, पहले 30 डिग्री का। कि यहां से उसने पहले देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था सर? 30 डिग्री का। अब लाइन ऑफ साइट कहां पे होगी सर? जब वो देखेगा तो ऊपर की तरफ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमारा कहां हो जाएगा सर? यहां पे
क्योंकि इसकी आइज यहाँ पे है, तो यहाँ से जो एंगल इसका फॉर्म हो रहा है पहले कितना है सर 30 डिग्री का। आगे अब ये क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, मूव करते करते सपोज वो यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ से फिर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब इस केस के अंदर बन रहा होता है सर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर वो जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज, आपको बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, की जैसे वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स वॉक करता है, वो इस तरफ वॉक करता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि बताओ उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x की वैल्यू ये मुझे कैलकुलेट करनी है, डायग्राम तैयार हुआ। सबसे पहले समझ में आया, नेमिंग कर देते हैं कि सर इसे पॉइंट सपोज ए कहा, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, इसे पॉइंट डी, इसे पॉइंट ई, इसे पॉइंट एफ, इसे पॉइंट जी, जो भी पॉइंट दिए सबको नाम दे दिया, सब पे नाम दे दिया। अब एक बात बताओ कि सर ये 1.5 हाइट है, ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड के पैरेलल है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी पैरेलल है। जब पैरेलल लाइंस होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो उस केस में हम ऐसे, ये क्वाड्रेटिल जो बन रहा है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम होगा। बात करेक्ट। अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो ये हाइट अगर जो 1.5 की है तो क्या इसकी हाइट भी 1.5 होगी, ये हाइट भी 1.5 होगी। तो मैं कह सकता हूं सर ये हाइट 1.5 मीटर है। अब मुझे पता है सर टोटल हाइट तो कितनी है इस बिल्डिंग की, 30 मीटर है। ये हाइट अगर 1.5 हो गई तो ये वाला पार्ट कितना होगा, सर 30 में से 1.5 को आप माइनस कर दो ना, कितना आ जाएगा 28.5। बोलो करेक्ट लिखा क्या मैंने, सर 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये AB की लेंथ आ जाएगी, दैट इज 28.5। ये आपको पता लग गया। ये पैरेललोग्राम है तो सर ये भी तो x है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा सर x होगा। बोलो करेक्ट, सर करेक्ट है। ये सब चीजें मुझे समझ में आ गई। अब यहां पे देखो कि सर ये एंगल कितने का होगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ हाइट का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आपको यहां पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ABG और दूसरा ABF, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने हैं, एक एक करके दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को पकड़ लो। कि सबसे पहले मैंने ले लिया जैसे ट्रायंगल, सपोज पहले वाला ट्रायंगल ABG, मैंने ये वाला लिया ABG। अब जरा इसके अंदर एंगल ये है तो इसके ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। करेक्ट। मुझे गिवन क्या है, मुझे देखो इसमें अब हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा tan ही लगाते रहोगे। tan लगा दो, सीधे सीधे सर कुछ नहीं किया मैंने, tan लिख दिया, ABG ट्रायंगल लिखा और उसके अंदर सीधे मैंने लिख दिया tan 60। अब बोलो tan 60 की वैल्यू क्या बताओगे, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है सर, यहां पे लिखा परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस यानी कि BG। करेक्ट है। अच्छा अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √3 होती है। करेक्ट। AB की वैल्यू आपको पता है 28.5 अपॉन BG की वैल्यू नहीं पता सर, BG एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये मैंने एक बार यहां तक इतना लिखा, इसको छोड़ दिया। दूसरा ट्रायंगल लो ABF, इस ट्रायंगल को लिया कि सर दो ट्रायंगल्स है ना, दोनों ट्रायंगल्स में यूज करेंगे। ट्रायंगल ABF, इस दूसरे ट्रायंगल में मैंने कहा एंगल कितना है सर 30 डिग्री, तो क्या लिखूंगा सर, लिखना तो tan ही है लेकिन एंगल 30 डिग्री है तो tan 30। बोलो अब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ये, बेस इस बार ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगी। करेक्ट बात। तो सर यहां पे परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस, बेस कितना हो गया सर, क्या मैं इसे x प्लस BG कह सकता हूं, x प्लस BG कह सकता हूं कि सर अगर आप बोलोगे सर बेस इसका BF है तो हम इसे बोल सकते हैं कि सर इसे तो आप AB अपॉन BF को मैं x प्लस BG लिख सकता हूं। बोलो करेक्ट, करेक्ट बात। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी है सर, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है सर 28.5 अपॉन x प्लस BG। इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा सर, यहां से आएगा मेरे पास x प्लस BG इज इक्वल टू
28.5√3, बोलो करेक्ट। अब मुझे तो क्या निकालना है, याद है आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ये bg की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो bg आएगा ना सर, यहां से आएगा। यहां से देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या आपके पास bg की वैल्यू आ जाएगी, bg की लेंथ आ जाएगी 28.5/√3। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, ये x प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3, करेक्ट। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल जिसको कैलकुलेट करना है वो एक तरफ, तो देखो जरा जगह बना देते हैं कि सर x की वैल्यू अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज इसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5√3, उसमें से माइनस किया 28.5/√3। बोलो 28.5 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल लो सर। यहां से देखो x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन निकाला तो ये लिखा सर √3 माइनस का 1/√3। अब ब्रैकेट को सॉल्व करा तो सर ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, √3 एलसीएम आएगा। √3 एलसीएम अगर लिखा तो ये आएगा 28.5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, √3 एलसीएम या ये 3 और ये माइनस कर दो जल्दी से, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो सर 2/√3, 2/√3। अब 2 को 28.5 से मल्टीप्लाई करना जरा, x की वैल्यू 28 का डबल होता है 56, उसका 0.5 का डबल 1, तो 56 और 1 57, 57/√3। √3 तो कभी डिनोमिनेटर में सर, रूट का नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा रैशनलाइज, तो लिखूंगा सर √3 इंटू √3 से डिवाइड, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपके पास 57√3/3। क्या 57 में 3 का डिवाइड होना पॉसिबल है, हाँ सर है ना, 19 टाइम्स जाएगा, तो बोलो x की वैल्यू आएगी 19/√3 यूनिट लिख दोगे मीटर। आंसर तैयार हुआ कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, 19√3 मीटर, ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कि आपको बोलता है कि सर एक पॉइंट से ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स्ड है किस पे, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। कि सर देखो सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन को फील करना है। सबसे पहले ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे सबसे पहले कोई एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सर इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया, ये ट्रांसमिशन टावर यहां पे फिक्स किया है। अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर का, ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री कि सर रेस्पेक्टिवली, तो बॉटम का 45 और टॉप का 60 डिग्री। तो यहां से ये बॉटम, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 45 डिग्री, और ये सर इसका टॉप जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 60 डिग्री। ये आपको गिवन है, डायग्राम तैयार। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो सर डायग्राम तैयार हो गया, सबसे पहले नेमिंग कर दूंगा, तो नाम लिखेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तैयार। कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ग्राउंड पे हाइट परपेंडिकुलर होगी तभी तो उसकी हाइट बताएंगे, तो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपने को दो मुझे तो सर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक तो कौन सा बी सी डी, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर मुझे बी सी डी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है सर मुझे ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। तो छोटा वाला जो है ना उसमें सबसे पहले मैं लगाता हूं टिक्नोमेट्री, कौन सा कि सर एंगल कितना है 45, क्या लगाना है सर हमेशा tan लगाना है, आपने सिखाया था हमेशा मैक्सिमम हमेशा tan ही लगाना है 90% केसेस के अंदर। तो आप लिखोगे tan, छोटे वाले ट्रायंगल BCD के अंदर देखो जरा एंगल 45 है तो लिखोगे tan 45 इज इक्वल टू, अब tan 45, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये BC, बेस ये CD, तो बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस CD।
अब tan 45 की वैल्यू 1 हर कोई जानता है, BC की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 लिखा आपने, CD की वैल्यू नहीं पता, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो CD की वैल्यू तो आ गई सर मेरे पास, 20 यूनिट लिख दोगे मीटर, ये CD की वैल्यू आई है, बट मुझे CD नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए सर ये x चाहिए। तो x निकालने के लिए अब मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज करता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सर, जो इस डायग्राम को मैंने बनाया, डायग्राम में जितने ट्रायंगल्स दिखे मुझे, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखे, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा अपने आप, पहले वाले के अंदर अप्लाई किया तो वहां से कैलकुलेट करके अपने आप आ गया सर CD इक्वल टू 20 मीटर। मेरे को अभी पता नहीं कि इसका यूज होगा या नहीं होगा, मैंने तो बस कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर भी आप अप्लाई करो, उसके अंदर भी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करोगे सर, tan अप्लाई करूंगा। तो बोलो यहां पे एंगल कितना है सर 60 डिग्री का, तो डायरेक्ट बताओ tan 60 लिखूं सर, यहां पे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना सर AC, जिसे क्या मैं x प्लस 20 पढ़ सकता हूं सर, x प्लस 20 लिख सकते हो, लिखेंगे सर x प्लस 20 लिखा जा सकता है, अपॉन बेस दैट इज CD, करेक्ट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 होती है, इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन CD। बोलो यहां CD की वैल्यू आपको पता है क्या सर, ये वैल्यू पे पुट कर दो ना। आप देखो सर यहां पे CD की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी ना, यहां पे देखो ये अभी कैलकुलेट हुई थी पहले वाले ट्रायंगल से, तो कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन तो था ही, इसकी वैल्यू हमने लिखी 20। क्या कैलकुलेट करना है आपको, x क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो जाएगा। देखो सर ये इधर गया तो ये लिखोगे आप 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20, x कैलकुलेट करने के लिए 20 इन सबको एक तरफ किया तो 20√3 माइनस 20 बोलो, अगर कॉमन ले लिया तो 20 कॉमन, बोलो क्या √3 माइनस का 1, आंसर आया क्या, यूनिट क्या लिखोगे सर, मीटर, यूनिट क्या लिखेंगे सर, मीटर। तो आंसर हमारे पास इसमें भी आ गया, हाइट ऑफ द टावर हमने कैलकुलेट कर दी 20√3 माइनस 1 मीटर, ये इसका आंसर। क्लियर सभी बच्चों को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, इस स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। जैसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था ना ट्रांसमिशन टावर वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका भी सोचो जरा कि सर ग्राउंड के ऊपर, देखो अभी हम फील करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो सर ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या है सर, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट मुझे पता है। तो सर सपोज पेडेस्टल ये रहा, ग्राउंड के ऊपर पेडेस्टल होगा तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर होगा। इसके ऊपर क्या है सर, एक स्टैचू रखा है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल, तो ये लिखा सर 1.6 मीटर टॉल, ये हमने लिखा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड पे सपोज कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू का टॉप कहां है सर, ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन इससे देखो कितना बन रहा है, क्वेश्चन में क्या देता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, सर ये वाला एंगल कितना है सर 60 डिग्री का है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, कि सर सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, कि सर पेडेस्टल तो ये वाला है ना, इसका टॉप, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, क्वेश्चन में खुद दे रहा है सर 45 डिग्री, 45 डिग्री गिवन है। तो आपसे बोलता है हाइट ऑफ पेडेस्टल कैलकुलेट करो, ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है, देखो जरा कर दोगे क्या, अरे सर बिल्कुल सेम पहले वाला डायग्राम जैसा बन गया, नाम लिखो सबसे पहले ABCD। अब देखो कितना मजा आएगा इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में, कितना इजीली आप इनको करोगे। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक एक चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बोलते जाओगे, आंसर अपने आप आएंगे। देखो कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर, 2 ट्रायंगल्स, कौन कौन सा, एक AB, एक तो BCD, एक तो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है सबसे पहले छोटा वाला BCD, और दूसरा बड़ा वाला ACD, ट्रायंगल ACD। क्या करना है सर, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, कौन सा, tan लगा देते हैं सर। देखो तो सबसे पहले BCD ट्रायंगल के अंदर लगाया, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल कितना है सर इसमें 45 डिग्री का, तो क्या लिखूंगा सर tan एंगल 45, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन बेस दैट इज CD। तो यहां से tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, दैट इज इक्वल टू x अपॉन CD। तो यहां से क्या आप CD की वैल्यू बता दोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD इक्वल टू x, ये आया सर मेरे पास। तो अभी
ये आया, कोई बात नहीं सर, जो भी आया अभी देख लेंगे सर। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के अंदर अब आप अप्लाई करो टिग्नोमेट्री। तो ACD इस ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं। एंगल कितना है सर 60, तो क्या लिखूंगा सर tan तो लिखना ही है, साथ में एंगल 60 है तो tan 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर दैट इज बोलो x प्लस 1.6, करेक्ट है कि सर ये AC है ना इसका परपेंडिकुलर, जिसे x प्लस 1.6 पढ़ सकते हैं, तो लिखें सर यहाँ पे x प्लस 1.6। अच्छा बेस क्या है सर CD, तो बेस CD की वैल्यू, बेस CD लिख दिया चलो डायरेक्ट यहाँ पे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर √3, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन CD की वैल्यू कितनी है, अभी कैलकुलेट करी थी ये x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये आएगा आपके पास √3x इक्वल टू x प्लस 1.6। x एक तरफ किया तो सर ये √3x माइनस का x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन आया यहां से, तो ये लिखा सर √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6, तो यहां से सर x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1 आया। अब रूट की वैल्यू कहां है सर डिनोमिनेटर में, तो क्या करा जाएगा सर रैशनलाइज किया जाएगा, तो कर देंगे रैशनलाइज, इनटू करूंगा सर √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से आप डिवाइड भी कर दोगे, तो बोलो क्या आएगा सर, यहां पे लिखो, थोड़ी सी जगह बनाते हैं कि सर x इज इक्वल टू 1.6 ऊपर लिखा हुआ है √3 प्लस का 1, नीचे क्या हो गया सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 माइनस करके हर कोई बच्चा बता देगा सर ये तो आएगा 2 को 1.6 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.8 ब्रैकेट में लिख दोगे √3 प्लस 1, क्या यही आपको कैलकुलेट करना था, बोलो हुआ, कुछ आपने अलग से मेहनत करी क्या, नहीं सर, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट मीटर, कोई अलग से मेहनत करी सर नहीं, वही डायग्राम, वैसे ही डायग्राम बनाया, दो ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल्स में दोनों में टिग्नोमेट्रिक रेशियो tan लगाया, अपने आप सॉल्व किया, अपने आप भी आंसर आ गया, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सर, कितना इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. कि सर दो चीजें हैं, एक है टावर एक है बिल्डिंग, दोनों की कहानी शुरू हुई है कि सर देखो दोनों कहाँ होंगे, ग्राउंड पे होंगे, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं सर, ये ग्राउंड पे एक है बिल्डिंग, ये सपोज बिल्डिंग, और एक है टावर ऑब्वियसली सर बिल्डिंग से तो हाई पे होगा, तो टावर हमने ये बनाया, ये बिल्डिंग है कि सर ये इधर बिल्डिंग साइड में लिख दिया, ये आपका टावर है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कि सर बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, कि टावर का फुट ये रहा, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 30 डिग्री का, करेक्ट, यही कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 60 डिग्री का, कितना है सर 60 डिग्री का। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है सर, ये गिवन है मुझे 50 मीटर, ये आपको हाइट गिवन है, करेक्ट, तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, के बिल्डिंग की हाइट ये x, ये मुझे कैलकुलेट करना है, बोलो करेक्ट, डायग्राम फेल हो गया, डायग्राम बना दिया तो सर सबसे पहले नेमिंग भी कर देते हैं, लिखा सर ये A B C, ये पॉइंट D, कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखने लग गए, A B C और D C B, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, नाम लिखो सर, अपने आप लिखते हैं सर, पहले A B C ट्रायंगल, एक तो ABC है और दूसरा कौन सा है DCB ट्रायंगल, DCB, ठीक है, तो ABC ट्रायंगल के अंदर लगाओ टिग्नोमेट्री, कौन सी सर, क्या लगाते हैं हमेशा tan लिखते हैं, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में tan ही आएगा, तो tan एंगल कितना है सर 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन बेस BC, यानी कि x अपॉन BC लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन BC, बोलो करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं सर, यहां से BC की वैल्यू आएगी, BC इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा BC की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √3, करेक्ट। अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर लगाओ, अब इस वाले ट्रायंगल DCB में
एंगल कितना है सर 60 डिग्री का, क्या लिखूंगा सर tan एंगल 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है सर √3 है, इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। BC की वैल्यू आपको पता है क्या? अरे सर BC की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे BC की वैल्यू तो ये हमने कैलकुलेट करी ना, ये रही सर। BC की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी सर x अपॉन √3 अपॉन √3, तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, √3 कहाँ चला गया ऊपर। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एक सेकेंड, BC की वैल्यू यहाँ से आ गई, BC की, अच्छा BC की वैल्यू x √3 है, जस्ट ए सेकेंड इसको करेक्ट करो, x √3 है, x √3 है, ठीक है। तो BC की वैल्यू यहाँ पे भी लिखी आपने x √3, करेक्ट है। अब आपको कैलकुलेट करना है सर x, तो यहाँ से अगर मैं x को इधर भेज दूं तो ये आएगा 50 अपॉन में √3 इंटू √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू आप बता दोगे 50 अपॉन 3, यूनिट लिख दोगे सर मीटर। आप चाहो तो सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 16 2/3 मीटर, ये आंसर इसका। दोनों में से कोई भी इसका आंसर के फॉर्म में आप दे सकते हो, दोनों ही x की वैल्यूज है जो मुझे कैलकुलेट करना था बिल्डिंग की हाइट। आई होप बच्चों आज के सेशन के अंदर जो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।